दोस्तों, लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अंकों के स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू और जातीय मान अर्थात फेस वैल्यू के अंतर से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। हम स्थानीय मान और जातीय मान को तभी निकाल सकेंगे जब हम बड़ी से बड़ी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 आदि की स्थिति को समझें। तो आइए हम लोग सबसे पहले 10 अंक का एक बड़ी संख्या लेकर समझते हैं कि उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इत्यादि की स्थिति क्या है। तो हम सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर के ही अंक को ले लेते हैं और समझते हैं कि इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार आदि क्या है। जैसे हम 8804632764 लिए। इस संख्या में सबसे अंतिम अंक 4 है, तो 4 इकाई का अंक हो जाएगा। 6 अंतिम से दूसरा अंक है, दहाई हो जाएगा। 7 अंतिम से तीसरा अंक है, सैकड़ा हो जाएगा। 2 अंतिम से चौथा अंक है, हज़ार का अंक हो जाएगा। 3 अंतिम से पाँचवा अंक है, 10,000 का अंक हो जाएगा। 6 अंतिम से छठा अंक है, 1,00,000 का अंक हो जाएगा। 4 अंतिम से सातवां अंक है, 10,00,000 का अंक हो जाएगा। 0 अंतिम से आठवां अंक है, 1 करोड़ का अंक हो जाएगा। 8 अंतिम से नौवां अंक है, 10 करोड़ का अंक हो जाएगा। और एक बार फिर से 8 सबसे पहला अंक है, यह 1 अरब का अंक हो जाएगा। इस प्रकार कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई होगा, अंतिम से दूसरा अंक दहाई, अंतिम से तीसरा अंक सैकड़ा, अंतिम से चौथा अंक हज़ार, अंतिम से पाँचवा अंक 10,000, अंतिम से छठा अंक 1,00,000, अंतिम से सातवां अंक 10,00,000, अंतिम से आठवां अंक 1 करोड़, अंतिम से नौवां अंक 10 करोड़ और अंतिम से 10वां अंक 1 अरब हो जाएगा। अब हम आते हैं कि इसी संख्या के स्थानीय मान पर। अब इसी संख्या को हम लें तो 4 इकाई का अंक है, तो 4 का स्थानीय मान 4 गुना 1 बराबर 4 हो जाएगा। 6 दहाई का अंक है, तो 6 का स्थानीय मान 6 गुना 10 बराबर 60 हो जाएगा। 7 सैकड़ा का अंक है, तो 7 का स्थानीय मान 7 गुना 100 बराबर 700 हो जाएगा। 2 हज़ार का अंक है, तो 2 का स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू 2 गुना 1,000 बराबर 2,000 हो जाएगा। 3 10,000 का अंक है, तो 3 का स्थानीय वैल्यू 3 गुना 10,000 बराबर 30,000 हो जाएगा। 6 1,00,000 का अंक है, तो 6 का स्थानीय मान 6 गुना 1,00,000 बराबर 6,00,000 हो जाएगा। 4 10,00,000 का अंक है, तो 4 का स्थानीय मान 4 गुना 10,00,000 बराबर 40,00,000 हो जाएगा। 0 1 करोड़ का अंक है, इसलिए 0 का स्थानीय मान 0 गुना 1 करोड़ बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर 0 ही हो जाता है। 8 10 करोड़ का अंक है,
इसलिए 8 का स्थानीय मान 8 गुना 10 करोड़ बराबर 80 करोड़ हो जाएगा। फिर से 8 1 अरब का मान है, इसलिए 8 का स्थानीय मान 8 गुना 1 अरब बराबर 8 अरब हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लें, 4 इकाई का अंक है, इसलिए 4 का स्थानीय मान 4 गुना 1 बराबर 4। 6 दहाई का अंक है, इसलिए 6 का स्थानीय मान 6 गुना 10 बराबर 60। 7 सैकड़ा का अंक है, इसलिए 7 का स्थानीय मान 7 गुना 100 बराबर 700। 2 हज़ार का अंक है, इसलिए 2 का स्थानीय मान 2 गुना 1000 बराबर 2000। 3 10,000 का अंक है, इसलिए 3 का स्थानीय मान 3 गुना 10,000 बराबर 30,000। 6 लाख का अंक है, इसलिए 6 का स्थानीय मान 6 गुना 1 लाख बराबर 6 लाख। 4 10 लाख का अंक है, इसलिए 4 का स्थानीय मान बराबर 4 गुना 10 लाख बराबर 40 लाख। 0 1 करोड़ का अंक है, इसलिए 0 का स्थानीय मान 0 गुना 1 करोड़ बराबर 0। 8 10 करोड़ का अंक है, इसलिए 8 का स्थानीय मान 8 गुना 10 करोड़ बराबर 80 करोड़। फिर से 8 1 अरब का अंक है, इसलिए 8 का स्थानीय मान 8 गुना 1 अरब बराबर 8 अरब। दोस्तों, इस प्रकार से एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग स्थानीय मान अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब किसी संख्या का जातीय मान पाते हैं। कि किसी अंक का वास्तविक मान ही उसका जातीय मान होता है। एक बार फिर से सुन लें, किसी अंक का वास्तविक मान ही उसका जातीय मान अर्थात फेस वैल्यू होता है। अर्थात फेस वैल्यू का मान इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के आधार पर नहीं बदलता है। अब एक एग्जाम्पल से समझे, अगर 5 चाहे इकाई का अंक हो तब भी 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। क्या कि जातीय मान में कोई भी अंतर नहीं होता है, चाहे वह इकाई का अंक हो या 1 करोड़ या अरब का अंक कायने हो। जैसे अगर 5 इकाई के अंक में होगा तभी उसका जातीय मान 5 होगा, और 5 अगर 1 करोड़ का भी अंक होगा तभी उसका जातीय मान अर्थात फेस वैल्यू 5 ही होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा किसी संख्या के जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर ज्ञात करते हैं। जैसे हम 5,994 लेते हैं, इसमें 9 का स्थानीय मान यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 9 दहाई का अंक है, इसलिए 9 का स्थानीय मान 9 गुना 10 बराबर 90 हो जाएगा, और 9 का जातीय मान तो 9 ही रहेगा, इसलिए 9 का जातीय मान 9 हो जाएगा। दोनों में अंतर 90 माइनस 9 बराबर 81 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 10,000
398 में 3 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 3 सैकड़ा का अंक है, इसलिए 3 का स्थानीय मान 3 गुना 100 बराबर 300 हो जाएगा। और इसका जातीय मान तो 3 ही रहेगा, इसलिए 3 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर 300 गुना 3 बराबर 297 हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम 9,92,456 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 6 इकाई अंक का मान है, इसलिए 6 का स्थानीय मान भी 6 गुना 1 बराबर 6 होगा और इसका जातीय मान भी 6 ही होगा। इस प्रकार हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों सेम रहता है। एक बार फिर से जान लें, इकाई अंक के स्थानीय मान इकाई अंक का स्थानीय और जातीय मान दोनों सेम होता है। दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में आप लोग स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करने के तरीकों को जान चुके होंगे। अब आप इसका जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे प्रतियोगिता परीक्षा में, उतना ही जल्दी आप बड़ी से बड़ी संख्या के स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम इकाई अंक ज्ञात करने के तरीकों को सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो कृपा करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर